हाय, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे फिर से इस पार्ट में। आज हम आपको बताएंगे, हमने आपको पिछली बात में बताया था कि नेटवर्क ठोस एवं ठोस अथवा उसका अन्य नाम क्या है, सहसंयोजक बंध के बारे में आपको हमने बताया था। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बताएंगे हम कि आपको हमने फिर उस पार्ट में आया था कि अपनी कि हीरे का चित्र यानी हीरे की नेटवर्क संरचना और ग्रेफाइट की नेटवर्क संरचना आज हम पढ़ेंगे। ये संरचना है। आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे हम, विभिन्न ठोस यानी ठोसों के विभिन्न प्रकार यानी उनके अंतर सहित, यानी जो अपन 4 प्रकार पढ़े हैं, आणविक, आयनिक, धात्विक और संरचनात्मक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़े। तो अपन उसको सारणी यानी शॉर्ट में याद करने का तरीका जो भी उदाहरण सहित पढ़ेंगे आज, है ना। तो पहला है आणविक ठोस। पहला क्या है, आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या आता है, पहला अध्रुवीय। पहला क्या आता है, अध्रुवीय। अध्रुवीय आ गया। अध्रुवीय में क्या होता है, अध्रुवीय में कौन से भी कण होते हैं, आपको बताया था, अणु होते हैं और अणु होते हैं। और इसमें बंद आकर्षण बल कौन सा होता है, प्रेक्षण व लंदन बल होता है। उदाहरण है AR। उदाहरण क्या है, AR CCl4 H2 और I2 और CO2 है ना। इसके उदाहरण CO2 है। इसकी भौतिक प्रकृति मुलायम, कैसी, मुलायम है। इसकी भौतिक प्रकृति कैसी, मुलायम है। और ये विद्युत चालकता कैसी होती है, विद्युत रोधी होती है, यानी विद्युत रोधी होती है ना। और इसकी गलनांक अत्यधिक निम्न यानी बहुत ही कम होता है। यह गलनांक बहुत ही कम होता है। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, क्या नाम है इसका, ध्रुवीय। ध्रुवीय में भी क्या होता है, अभिविकर्ण अणु होते हैं। आपको सही बता दूं, सीधा बता दूं कि आणविक में जो तीनों पॉइंट है, आणविक में जो 3 पॉइंट है, उनमें सब में अभिविकर्ण क्या आएंगे, अणु आते हैं। ये तो आपका एक पॉइंट सरल हो गया। दूसरा है, इसमें है बंद आकर्षण बल कौन सा होता है, ध्रुवीय में द्विध्रुव। कौन सा होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा, द्विध्रुव आकर्षण बल होता, आकर्षण द्विध्रुव अन्य आकर्षण बल। और इसका उदाहरण है HClSO4। और इसकी प्रकृति मुलायम होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, मुलायम होती है। और आपको मैं बता दूं कि अध्रुवीय यानी अध्रुवीय और ध्रुवीय में क्या होती है, इनकी प्रकृति मुलायम। ये प्रकृति कैसी होती है, मुलायम, क्योंकि ये होते हैं ध्रुवीय से, है ना। और इसमें हाइड्रोजन बंधित में क्या होता है, हाइड्रोजन बंधित में होता है इसमें कठोर ना, कठोर होता है। अब इसमें है विद्युत चालकता। जैसे इसमें था कि अवयविक, किसमें था, जैसे कि अवयविक कण क्या है, अणु है ना। तो वैसे इसमें क्या है, विद्युत चालकता क्या है, विद्युत रोधी, तीनों में यही आएगा। और इसमें है गलनांक।
इसमें क्या होता है, पहले में तो बहुत ही कम और इसमें कम, इसमें तो कम होता है और इसमें बहुत और आगे लग जाता है। कैसे? बहुत कम, है ना, बहुत कम। और दूसरे में क्या आता है, कम। और तीसरे में क्या आता है, अत्यधिक, अत्यधिक कम, है ना, अत्यधिक कम, अत्यधिक कम होता है, कम होता है। हाँ, अत्यधिक कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पहले में तो बहुत ही कम होता है ना, दूसरे में मीडियम कम और इसमें भी मीडियम कम। आपको अगर गलती से मैंने कुछ बोल दिया हो कि ज़्यादा होता हो तो क्षमा करना, क्योंकि उसमें कम ही होता है। मैं नीचे वाली सारणी देख ली आयनिक ठोस में, लेकिन आयनिक ठोस में उच्च होता है ना, तो इसमें क्या होता है, निम्न, यानी सब इसकी मात्रा कैसी होती है, कम होती है, लेकिन पहले में ज़्यादा होती है, दूसरे में दोनों के बराबर होती है। अब पढ़ेंगे अपन आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या है, इसके अणु कण क्या होते हैं, आयन। आपको पहले बताया था आयन होते हैं, जैसे प्लस और ऋणावेश, प्लस और ऋणावेश होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, कुलाम्य अथवा स्थिर विद्युत आकर्षण से बना होता है, कुलाम्य और स्थिर विद्युत आकर्षण से बना होता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। कैसे होते हैं, NaCl, MgO, ZnS, Clf2 होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रकृति में कठोर होते हैं परंतु भंगुर होते हैं। और इसकी विद्युत चालकता कैसी होती है, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी परंतु दलित अवस्था में जल विलयन में विद्युत चालक होती है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें इसकी क्या मान होता है, ये उच्च होता है, यानी इसका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब पढ़ेंगे अपन धात्विक। किसके बारे में, धात्विक के बारे में। धात्विक में क्या होता है, अवयवीकरण इलेक्ट्रॉन में, यानी इसमें धातु होती है, तो धातु में अत्यधिक मात्रा में, यानी समुद्र के समान इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके आकर्षण बल क्या है, धात्विक आकर्षण बल, धात्विक आबंध, ये धातु से तो जुड़ी हुई है ना, धात्विक आबंध होते हैं। और इसमें क्या होता है, उदाहरण है इसका Fe यानी लोहा, Cu मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसका है प्रकृति कैसी होती है, कठोर और अद्वितीय और तन्य, यानी इसको धातु को खींच के लंबा भी किया जा सकता है और इसको पीट कर फैलाया भी जा सकता है। और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, है ना। और इसी क्या गलना क्या होता है, साधारणता है, यानी मीडियम वाइज। मीडियम क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी उच्च होते हैं। अब इसमें है सहसंयोजक। क्या है इसमें, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क। इसमें अवयवीकरण में तो अणु, आयन और अत्यधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं परमाणु, है ना। और इसमें कौन सा बंध बनाया जाता है, सहसंयोजक बंध। आपको पूछ ले नेटवर्क और सहसंयोजक में कौन सा बंध बना हुआ होता है, आप बोलोगे सहसंयोजक, है ना, सहसंयोजक बंध बना होता है। और इसमें आ गया इसका उदाहरण
SiO2 है ना, SiO2, SiC और C हीरा और AIN ग्रेफाइट, CN ग्रेफाइट है ना। अब इसमें क्या होता है, ये कठोर होते हैं, इसमें कठोर होते हैं, लेकिन एक जो क्या होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। और इसमें ये क्या होते हैं, विद्युत के रोधी होते हैं और ये अत्यधिक उच्च होते हैं। ये क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। यहाँ तक के लिए वीडियो समाप्त। अगर आपको यहाँ तक आज आपको यहाँ तक ही पढ़ाई आपको इस सारणी में बताया है कि आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के अंतर पॉइंट टू पॉइंट बताए कि इनमें कौन सा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसमें लाइक शेयर करना ना भूले, ठीक, लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।